Have a look the next question. जेई 2014 में पूछा हुआ है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. लेट्स सी विद a circle with the center 1,1 and radius 1. If T is the circle centered 0, y and passing through origin and touching the C externally, then the radius of T का रेडियस निकालना. दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सेंटर भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, और दूसरा सर्कल है टी जिसका सेंटर y एक्सिस पे है 0, y एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन से पास करता है एंड टचिंग C एक्सटर्नली टच कर रहा है. तो रेडियस निकालना है द सर्कल T. तो हम सबसे पहले जिसका दिया हुआ है सर्कल C कुछ ऐसा होगा जिसका सेंटर है 1,1. दिस इज 1,1 और इसका रेडियस 1, यानी कि इसका सर्कल कहीं ना कहीं इस एक्सिस को जो टच करते हुए जाएगा. कुछ ऐसा सर्कल बनेगा. इसका रेडियस 1, दिस इज 1. अब ये 1,1 होगा, रेडियस 1 है, सेंटर 1,1 है. दिस इज द सर्कल C. ये सर्कल C बना दिए. दिस इज सर्कल C. इसका सेंटर 1,1 है और रेडियस 1 यूनिट. एंड द अनदर सर्कल T is another circle. सेंटर इज 0, y एक्सिस पे उसका सेंटर है और ऑरिजिन एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन. अब ऑरिजिन से पास करवा देंगे और इसको ऑरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर y एक्सिस पे है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. सेंटर y एक्सिस पे है और ऑरिजिन से पास करते हुए जा रहा है और इस सर्कल C को एक्सटर्नली टच कर रहा है. एक्सटर्नली टच करो कुछ ऐसा होगा. दिस इज द सर्कल T. इसका सेंटर हो जाएगा 0, y एक्सिस पे और ये इसको एक्सटर्नली टच करता है इस पॉइंट पे एक्सटर्नली. ये बड़ा वाला सर्कल C, दिस इज द सर्कल T जिसका सेंटर 0, y है. अब इसी का हमको रेडियस निकालना है 0,0. दिस इज ऑरिजिन से पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन और इसको एक्सटर्नली टच करता है. तो सर्कल कुछ ये. अब इस सर्कल T का रेडियस निकालना है. इसका रेडियस सर्कल 0, y है और इसको एक्सटर्नली टच करता है. सर्कल T touching externally to circle C को एक्सटर्नली टच कर रहा है. तो जब एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इन द फिगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस इस रेडियस और इस रेडियस के बराबर होगा. तो सेंटर का बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये रेडियस प्लस ये रेडियस. तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 इजकल टू दिस इज R1, इसका R2
ये कंडीशन लगाएंगे, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1,0 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज R1 प्लस R2। एक का रेडियस हमको पता है, यहाँ से निकाल लेते हैं बाय दिस फॉर्मूला, x2 1 माइनस 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0, y2 1 माइनस y का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस इसका रेडियस कुछ y होगा, ये क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये लेंथ x एक्सिस से लेंथ जो होता है y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसको मॉड y लिख लेते हैं। दिस इज, अब यहाँ निकल जाएगा रूट ओवर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2 मॉड वाई, क्योंकि यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 1 से 1, सो यू गेट 2y इक्वल टू 1, सो y, सॉरी 4y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1/4। इसका रेडियस निकालना है, ये कोऑर्डिनेट इसका y का वैल्यू ही इसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस इसका रेडियस होगा, दिस इज y इज नथिंग बट r ऑफ द सर्कल t, तो y का कोऑर्डिनेट ही उसका रेडियस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, ये दोनों के बीच कितना कॉमन टेंजेंट हो सकता है। तो एज जैसा कि पता है कि दो सर्कल अगर टच करें तो मैक्सिमम 3 टेंजेंट हो सकता है। केस वन एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सो दिस केस जब एक दूसरे का, ये केस है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, इस सिचुएशन में 3 कॉमन टेंजेंट हो सकता है। केस सेकेंड, सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर, मतलब कट कर रहा है और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये केस है C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2।
जब लेस देन हो तो कॉमन टेंजेंट हो सकता है। एक यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगा और एक ऊपर से टू कॉमन टेंजेंट, इसमें 3 इसमें 2। और नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, एक दूसरे को कभी टच ना करे, कभी कट ना करे, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। सो टोटल नंबर ऑफ 4 टेंजेंट पॉसिबल इन दिस केस। एक ये ऊपर से, एक नीचे से, एक इधर से टच करते हुए, एक इधर से टच कर दिया। ये केस में जब C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 बाय R1 प्लस R2, तो 4 नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल। अब केस 4 देखते हैं। केस 4, इसमें एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है, इस सिचुएशन में ये है C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये इस बड़ा वाला का R1, ये छोटा वाला का रेडियस, C1 C2 का बीच का डिस्टेंस देखिए, ये अगर C1 है तो ये C2, दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक का बड़ा R, ये छोटा R घटा देंगे तो ये देखिए, ये सिचुएशन है। C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये केस 4 है। अब हमको ये पता करना है कि ये क्वेश्चन किस केस में है। इसमें सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है, वो सिर्फ इस पॉइंट, इसमें 1 नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल, मतलब कि जितना हम पास आते जाएंगे उतना टेंजेंट का संख्या कम हो रहा है। द नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी मिनिमम इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर। अगर दो सर्कल बहुत क्लोज होगा तो एक, थोड़ा सा उससे दूर होगा तो 2, फिर थोड़ा सा उससे दूर होगा तो 3 टच करेगा। और सबसे ज़्यादा जब दोनों एक दूसरे को कहीं टच ना करे ना कट करे, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकता है 4। और अगर वो दोनों क्लोज आ जाए, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए, तो सबसे कम नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है जो कि 1 है। और सबसे ज़्यादा इस केस में C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 बाय R2। दो सर्कल ना कहीं कट करे ना कहीं टच करे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल हो, कॉमन टेंजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पॉसिबल इन द केस व्हेन दे two circle never intersect या touch each other, then the maximum number of 4, but they internally touch। ये दोनों सर्कल एक दूसरे के बहुत क्लोज आके इंटरनली टच कर रहे हैं, तो सबसे कम 1 कॉमन टेंजेंट विल बी पॉसिबल। तो आप देखते हैं ये क्वेश्चन में कौन सा केस है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, या ये केस है, या बाकी रेस्ट 2 केस है। तो जो होगा उसी से आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये था इस क्वेश्चन का थ्योरी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस ऐसे टाइप के जितने भी प्रॉब्लम है सारा ये इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। C1 x² प्लस y² दैट इज 4
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इसके टू 0। यहाँ से इसका C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इसका ऐसे केस में इसका सेंटर ऑफ C1 इज 0,0। इसके केस में C2 2x का जो कोफिशिएंट होता है वो g होता है, लेकिन माइनस जी सेंटर होता है, इसीलिए 3। यहाँ से 2y का कोफिशिएंट यहाँ से आ जाएगा 4, लेकिन माइनस f होगा यहाँ से दिस। अब यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। r1 इज पॉसिबल रूट अंडर, वैसे r1 तो डायरेक्टली पता है एक्स स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में r1 is nothing but 2। r2 in this case, r2 is root over g square plus f square minus c, you get 3 square plus 4 square minus 20 माइनस c यहाँ -24 है, यहाँ से आ जाएगा 25 दिस प्लस 24 you get 49, दिस इज 7। सो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। C1 C2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0 you get this is 9 plus this is 16, you get 5। so C1 C2 के बीच का डिस्टेंस 5 है, so C1 C2 is 5। और एक दूसरे को घटा देते हैं, R2 माइनस R1, this is nothing but also 5। so you get C1 C2 is equal to R2 माइनस R1। ये कैसे? C1 C2 is equal to R2 माइनस R1, दोनों 5 के बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये केस हुआ सबसे क्लोजेस्ट वाला। तो क्लोजेस्ट का अभी हम देखे थे, सर्कल एक होगा बड़ा वाला, अब इसका सेंटर बड़ा वाला का R2 का 7 होगा, और दूसरा सर्कल है जो इसको इंटरनली टच करता है और इसका रेडियस 2। इंटरनली जब टच करता है तो ऐसे में सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। तो ऑप्शन 1 था 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 no। ये ऑप्शन था आपका क्वेश्चन में, तो दिस इज 1 इज द राइट आंसर। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन इन JES। ये केस होगा इसमें, तो इस केस में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। तो ये केस कौन सा था? C1 C2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और ऐसे इसका फिगर बनेगा, ये इंटरनली टच करेगा और एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ये दोनों सर्कल के बीच का ये है, इसका -3,4 इसका सेंटर है, इस ये कुछ ये सर्कल है। तो जब सर्कल इंटरनली टच करता है किसी भी पॉइंट पे, तो ये सिर्फ एक ही टेंजेंट शो कर सकता है। सो योर आंसर इज 1 कॉमन टेंजेंट। इफ द सर्कल, द नेक्स्ट क्वेश्चन JEE एडवांस में 2 मार्क्स का पूछा गया है, JEE एडवांस की। इफ द सर्कल का इक्वेशन दिया है, 2 सर्कल। इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो k का वैल्यू इन सारे ऑप्शन में कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky
प्लस 6 इजकल टू 0, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस के इजकल टू 0। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली टच करते हैं। ऑर्थोगोनली टचेस, ऑर्थोगोनली टचेस, टचिंग ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का इक्वेशन है केस ऑफ ऑर्थोगोनल is 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c. This is the case of orthogonal. Condition of orthogonal: 2g1 g2 plus 2f1 f2 बराबर c1 plus c2, या c1 c2 का बीच का डिस्टेंस r1 plus r2 बराबर, तो दोनों कंडीशन लगा था। ऑर्थोगोनल का सिर्फ मतलब है ये एक दूसरे को इस टाइप से कट करना। तो आप फिगर से भी समझ सकते हैं, ये C1 है, ये C2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 और R2 के बराबर है। तो ये केस यहाँ से आ जाता है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर है, या 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर C1 प्लस C2। दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोगोनल। और अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में 2x का कोफिशिएंट g होगा, g इज नथिंग बट 1, g2 यहाँ 2x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, यहाँ से 2f का कोफिशिएंट k है, और वहाँ f का कोफिशिएंट वहाँ भी k है। दिस इज यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 है, वहाँ कांस्टेंट टर्म k, तो यहाँ से ये 0, 2k स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस k, यहाँ से आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 2k स्क्वायर इसको लिख देंगे माइनस 3k प्लस 2k इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, तो 2k माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यू गेट यहाँ से 2 कॉमन ले लिए। हाँ, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, अब k का वैल्यू 2 आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों यहाँ से आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2k स्क्वायर उधर से आएगा माइनस 6 माइनस k इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 2k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से k माइनस 2, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा k माइनस 2 और 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 और माइनस 3/2, 2 और माइनस 3/2। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 6 माइनस k इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेंगे दो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू आएगा, और ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इफ द टू सर्कल x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एंड दिस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब है कि दो सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब इस तरीके से कट करना। दिस इज 1, दिस इज 2। इसका हमको इक्वेशन चाहिए और r का ऑप्शन 1 है, r इज ग्रेटर देन 2, ऑप्शन सेकेंड है r लाइज बिटवीन 2 to 8, थर्ड है ऑप्शन r इज लेस देन 2, फोर्थ है r इज इक्वल टू 8। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास इस कंडीशन के। सो टू सर्कल intersect at two distinct point, distinct point। तो इसका हो जाएगा C1 C2 is less than R1 प्लस R2। एक ये कंडीशन है और एक और हो सकता है C1 C2 is इक्वल टू, ये तो है ही, R2 माइनस R1। दो कंडीशन हो सकता है क्योंकि अगर तो ये सबसे इससे तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर बड़ा हुआ तभी दो पॉइंट पे कट करेगा। ये कंडीशन का मतलब है ये सर्किल इंटरनली कट कर पा रहा है, तो ये नहीं, ये तो एक पॉइंट होगा, हमारे दो पॉइंट चाहिए। तो इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि R1 R2 के बराबर अगर हो गया तो दो सर्कल आपस में इस टाइप से एक्सटर्नली टच कर देगा, वो भी नहीं चाहिए। यानी इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए, ये कंडीशन हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो गया तो इससे छोटा चाहिए और इससे बड़ा चाहिए, क्योंकि ये अगर कंडीशन हो जाएगा तो ये इंटरनली एक दूसरे को टच करेगा। तो ये तो एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ भी एक पॉइंट है, तो इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। R का वैल्यू R इज ग्रेटर देन दिस, R इससे बड़ा होना चाहिए, R इज ग्रेटर देन दिस बट लेस देन, R इज ग्रेटर देन दिस बट R इज लेस देन, ये कंडीशन। यही है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, क्योंकि ये सिचुएशन अगर आया तो टच कर रही है एक्सटर्नली, ये इंटरनली, तो एक्सटर्नली और इंटरनली के बीच ही दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमको हमेशा मिलेगा। तो इससे R बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। R इज ग्रेटर देन ये R इज ग्रेटर देन, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कंडीशन इसका। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर R स्क्वायर। एक सर्कल है जिसका जो एक सर्कल है
जिसका सेंटर 1,3 है, रेडियस r है। एक दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर है x² + y² माइनस 8x + 2y + 8 = 0। सो यहाँ से आ जाएगा आप सेंटर 4, -1, इसका सेंटर 4, -1 है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर डिवाइड 3 का स्क्वायर प्लस 3 -1, दिस इज 4। सो दिस इज 5। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस 5 है। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस 5 है और दोनों का एक का रेडियस r है और इसका रेडियस निकाल लेते हैं। इसका रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस r = 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस c कॉन्स्टेंट टर्म g² प्लस f² - c सेंटर का। तो यहाँ से निकालने g² दिस माइनस c इज 8, you get 16 + 1 - 8, दिस इज 9, सो 3। इसका रेडियस 3 है। सो मैक्सिमम r बराबर मैक्सिमम हो जाएगा C1 + C2 एक्सटर्नली टच करेगा। एक ये कंडीशन, ये कंडीशन होगा सर्कल एक्सटर्नली टचेस, ये मैक्सिमम कंडीशन होगा। तो सर्कल का मैक्सिमम कंडीशन में ये आ जाएगा R1 + R2, तो r एक का r है 5। तो ये वाला केस में इन दिस केस you get C1 C2 is equal to R1 + R2, so this is 5। इसका r है, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हमको 5 पता है, तो यहाँ से 5 ये 3 है, इसका रेडियस 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + r, तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। ये मैक्सिमम कंडीशन है। और दूसरा इससे बड़ा होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, ये एक दूसरे को इंटरनली टच करे, ये एक्सटर्नली था, ये एक दूसरे को इंटरनली टच करे, ये कंडीशन हो जाएगा। तो C1 C2 इज दिस R2 - R1 का मॉड, C1 C2 ऑलवेज 5, यहाँ से आ जाएगा C1 C2 5, एक का 3 है और दूसरे का को निकालना है, ये आ जाएगा एक का हमको 3 पता है, दूसरे का हम मॉड लगा देते हैं। C1 C2 in this case is less than R1 - R2,
दिस इज 5 लेस देन, एक का 3 है, दूसरे का R है, तो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगा और एक कंडीशन यहाँ से। इस वाले से ये निकल जाएगा C1 C2 इज लेस देन R1 में, तो R2 यहाँ से आ जाएगा R इज लेस देन, यहाँ से एक कंडीशन आ गया, और यहाँ से जब एक्सटर्नली टच करता है तो R1 प्लस R2 यहाँ से आ जाएगा। ये केस है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वाला केस है। तो एक का रेडियस यहाँ से आ जाएगा C1 C2 इज, वहाँ था लेस देन, ये ग्रेटर देन हो जाएगा R1 प्लस R2। सो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 5, दोनों का बीच का डिस्टेंस, एंड यू गेट द ऑप्शन नंबर इस केस में आ जाएगा C1 C2 is less than R1 minus 3। so यहाँ से आ जाएगा this is 5, R1 less than R minus 3, so R is लेस देन का, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन, सो R इज लेस देन 8। तो यहाँ से एक ये आया कंडीशन, एक ये आया कंडीशन, सो R lies between 2 to 8, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, ये तो थ्योरी बता के हम आगे निकले, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। intersect at two distinct point is R minus 3 C1 C2 इससे बड़ा और इससे छोटा, ये आ जाता R प्लस 3। मिनिमम वैल्यू इसका हो जाता है डिफरेंस ऑफ देयर, C1 C2 का मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है R1 माइनस 1, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, ये कंडीशन हो जाता है डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस इंटरनली। तो ये मिनिमम कंडीशन है और मैक्सिमम कंडीशन है ये एक्सटर्नली टच करना। तो ये मिनिमम कंडीशन है, तो इससे बड़ा और इससे छोटा हो, तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस 3 बट लेस देन R प्लस, मतलब R1 प्लस, यहाँ एक का रेडियस R मान लिए, दूसरे का रेडियस R। दिस इज द कंडीशन ऑफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस इज C1 C2 इज ऑलवेज R2 माइनस R1, दिस इज द मिनिमम कंडीशन C1 एंड C2, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे R1 R2 प्लस R2, दिस इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, दिस इज
sum of their radius. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कंडीशन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि C1 C2 का बीच का डिफरेंस, उसके C1 C2 का डिस्टेंस उसके डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस से बड़ा लेकिन सम से छोटा है। मतलब इस कंडीशन से बड़ा लेकिन इस कंडीशन से बड़ा लेकिन इस कंडीशन से छोटा होगा C1 C2। इस कंडीशन के लिए ये आएगा और इस कंडीशन के लिए ये आएगा। सिमिलरली दिस इज फिगर ऑफ दिस, इस कंडीशन से बड़ा, इस ये कंडीशन के लिए R1 माइनस R2, इस कंडीशन के लिए दिस इज R1 दिस इज R2। तो ये R1 प्लस R2, ये R2 माइनस R1। So this is the required condition of two circles intersect at two distinct points.